गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में विश्व जनजातियां टॉपिक अपना पिछले 2 वीडियो से चल रहा है, जिसमें आपको बताया गया था कि 4 जनजातियां आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं। 4 जनजातियों में 2 वीडियो जो पिछले थे उसमें एस्किमो जनजाति के बारे में आपको बताया गया था। मुख्यतः इनके जो नोट्स हैं वो आपके पास उपलब्ध हैं। दूसरा लेसन है आपके ये मानव भूगोल का। आज अपन देखते हैं विश्व की दूसरी जनजाति के विषय में, जिस जनजाति का नाम है बुशमैन जनजाति। देखिए मुख्यतः कहाँ है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत निवास करती है। इस बुशमैन जनजाति को बुशमैन, सान, रब्बी, बसारवा आदि नामों से जाना जाता है। यानी बुशमैन जनजाति के जो उपनाम की अपन बात करें तो ये उपनाम सान, रब्बी, बसारवा ये मुख्यतः बुशमैन जनजाति के उपनाम हैं। देखिए मुख्यतः ये जो बुशमैन जनजाति है, इस बुशमैन जनजाति का जो संबंध है वो किससे है? निग्रिटो प्रजाति से। एस्किमो जनजाति का किससे बताया था? मंगोलाइड से। बुशमैन जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? निग्रिटो से। निग्रिटो प्रजाति होती क्या है, कहें किसे? तो देखिए मुख्यतः निग्रिटो जो प्रजाति है, इस प्रजाति की विशेषता होती है जबड़े व होठ मोटे लेकिन बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं। ये इनकी एक विशेषता है। फिर से देख लो, बुशमैन जनजाति के बारे में सामान्य परिचय है। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। अफ्रीका महाद्वीप का जो कालाहारी मरुस्थल है यह बुशमैन जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है। देखिए मुख्यतः बुशमैन जनजाति है। बुशमैन जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में किस नाम से? सान, रब्बी, बसारवा आदि नाम से जानी जाती है। यह बुशमैन जनजाति के उपनाम अपन कह सकते हैं। बुशमैन जनजाति का जो संबंध है वो कौन सी प्रजाति से है? निग्रिटो से। ध्यान रहे, एस्किमो प्रजाति का जो संबंध था वो किस प्रजाति से था? एस्किमो जनजाति का संबंध था मंगोलाइड प्रजाति से। बुशमैन जनजाति या जो निग्रिटो जो प्रजाति है, इसकी विशेषता होती है जबड़े व होठ मोटे लेकिन बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं। यह है बुशमैन जनजाति का सामान्य परिचय। आगे बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करें। देखिए मुख्यतः बुशमैन जनजाति कहां रहती है, बुशमैन जनजाति का निवास स्थान क्या है? तो मुख्यतः जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बुशमैन जनजाति कहां रहती है? अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में क्या स्थित है? बेचुआनालैंड। बेचुआनालैंड कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बेचुआनालैंड स्थित है। मुख्यतः बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल और नामीबिया ये बुशमैन जनजाति के मुख्य निवास क्षेत्र हैं। इन मुख्य निवास क्षेत्रों के अंतर्गत
बुशमैन जनजाति निवास करती है। मुख्यतः ये जो बुशमैन जनजाति है, इनका जो निवास क्षेत्र है, यानी जो ये कालाहारी मरुस्थल है, इस कालाहारी मरुस्थल का जो धरातल है वह धरातल कैसा धरातल है? ऊबड़ खाबड़ धरातल है। यहां की जो जलवायु है, यह जलवायु कैसी जलवायु है? अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और यहाँ की जो वर्षा है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। ये मुख्यतः बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में। मुख्यतः बुशमैन जो जनजाति है, यह बुशमैन जनजाति, इनके निवास क्षेत्रों का अध्ययन अपनी बार फिर से देखें, ध्यान दीजिएगा। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? देखो, अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में क्या है? बेचवाना नेट। मुख्यतः बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल और नामीबिया, ये बुशमैन जनजाति के महत्वपूर्ण मुख्य निवास क्षेत्र हैं। इनके निवास क्षेत्रों की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो बुशमैन जनजाति का जो निवास क्षेत्र यानी कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ का जो धरातल है वो धरातल कैसा है? ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु कैसी है? अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ की जो वर्षा है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा मुख्यतः बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्रों की है। तो ये सामान्य परिचय और निवास क्षेत्र। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट बिंदु अपना आता है बुशमैन जनजाति का जीवन यापन का प्रमुख आधार। तीसरा बिंदु है, पहला सामान्य परिचय हो गया, दूसरा निवास क्षेत्र हो गया, और तीसरा बिंदु है अपना बुशमैन जनजाति के अंतर्गत कौन सा? आखेट, यानी बुशमैन जनजाति के अंतर्गत शिकार व्यवस्था के बारे में। देखिए, मुख्यतः बुशमैन जनजाति का, ध्यान दीजिएगा, बुशमैन जनजाति का प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? कुशल आखेटक होता है। यानी बुशमैन जनजाति का प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रबल शिकारी कहलाता है। मुख्यतः ये लोग आखेट का जो कार्य करते हैं, इस आखेट कार्य के अंतर्गत भाले काम में लेते हैं, और क्या काम में लेते हैं? तीर कमान काम में लेते हैं। मुख्यतः बुशमैन जनजाति के लोगों के द्वारा, बुशमैन जनजाति के लोगों के द्वारा जानवर को दौड़ाकर या जानवर को कीचड़ में फंसा करके शिकार किया जाता है। परिवार के द्वारा शिकार का कार्य किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्रों के अंतर्गत जितने भी जानवर पाए जाते हैं, प्रत्येक बुशमैन जनजाति के प्रत्येक व्यक्ति को वहां पर पाए जाने वाले प्रत्येक प्रकार के जानवर की आवाज निकालना आता है। वहां जो भी जानवर पाए जाते हैं, वहां के लोग, बुशमैन जनजाति के लोग उस जानवर की आवाज निकाल सकते हैं। फिर से देखो, बुशमैन जनजाति के आखेट के बारे में। बुशमैन जनजाति का आखेट क्या है? देखिए, आखेट का अभिप्राय होता है शिकार की प्रक्रिया, शिकार व्यवस्था, शिकार का कार्य। मुख्यतः कुशल आखेटक होते हैं बुशमैन जनजाति के लोग, प्रबल शिकारी होते हैं। प्रबल शिकारी होते हैं बुशमैन जनजाति के लोग। आखेट के अंतर्गत भाला, तीर कमान आदि सब का उपयोग करते हैं। यह बुशमैन जनजाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसके अतिरिक्त बुशमैन जनजाति के लोग उनके क्षेत्रों में जो जानवर पाए जाते हैं,
प्रत्येक प्रकार के जानवर की आवाज निकालने में भी ये लोग क्या होते हैं, निपुण होते हैं। ये इनकी आखेटी व्यवस्था। चौथा बिंदु आता है बुशमैन जनजाति के भोजन की स्थिति। ध्यान दीजिएगा, बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्वभक्षी। सर्वभक्षी का मतलब होता है उनके क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो भी जानवर हैं उन सभी जानवरों का ये लोग क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। मुख्यतः मछली, उनके निवास क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जानवर और शहद इनके भोजन के मुख्य आधार होते हैं। बुशमैन जनजाति के भोजन का मुख्य आधार क्या क्या होता है, मुख्यतः मछली, उनके क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर और शहद। ये बुशमैन जनजाति के जीवन का प्रमुख आधार है। मुख्यतः कीड़े मकोड़े, चींटी, दीमक ये बुशमैन जनजाति के लोगों का प्रिय भोजन होता है। ये लोग खाने में कीड़े मकोड़े, चींटी, दीमक आदि को ज्यादा पसंद करते हैं ये खाना। मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुशमैन जनजाति के लोगों की जो भोजन क्षमता होती है यह भोजन क्षमता बहुत अधिक होती है। यानी दो बुशमैन मिलकर के एक भेड़ खा जाते हैं। एक भेड़ अपन समझते हैं जो भेड़ आती है, एक भेड़ को दो बुशमैन खा लेते हैं। यानी भोजन क्षमता इनकी है वो बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त मैंने बताया बुशमैन जनजाति की जलवायु कैसी होती है, उष्णकटिबंधीय है। तो ये लोग ऐसी जलवायु के कारण से भोजन अधिशेष नहीं रखते। भोजन अधिशेष का मतलब होता है एक बार शिकार करने के बाद में जानवर को खा लेते हैं। यदि जानवर का कुछ मांस शेष रह गया तो वो लोग दोबारा उसे नहीं खाते, क्योंकि अधिक गर्मी के कारण से जो मांस है वो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है, इसलिए वो जल्दी खराब हो जाता है मांस, इसलिए वो लोग भोजन अधिशेष नहीं रखते। ये मुख्यतः उनके भोजन का प्रमुख आधार है। कोई दिक्कत। इसके बाद में देखते हैं अपन बुशमैन जनजाति के आवास के बारे में। देखिए मुख्यतः बुशमैन जनजाति का जो आवास है, बुशमैन जनजाति के आवास के अंतर्गत सामान्य आवास है। सामान्य आवास क्या कि बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं, गुफाओं में। पहाड़ों की जो गुफाएं होती हैं, इन पहाड़ों की गुफाओं के अंतर्गत ये लोग निवास करते हैं। मुख्यतः पेड़ों की टहनियां, घास फूस आदि से गुंबद नुमा झोपड़ियों का ये लोग निर्माण करते हैं। मुख्यतः एक गांव को ये लोग क्या बोलते हैं, बैरक। एक बैरक में यानी एक गांव में लगभग 8-10 झोपड़ियों का समूह होता है। ये इनके आवास के बारे में। तो आखेट के बारे में हमने देखा मुख्यतः शिकार व्यवस्था में कि ये लोग कुशल आखेटक होते हैं, यानी प्रबल शिकारी होते हैं। प्रबल शिकारी होने के साथ साथ ये लोग अपने शिकार कार्य के दौरान भाला, तीर कमान आदि जो महत्वपूर्ण हथियार है शिकार के, ये लोग काम में लेते हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर पाए जाने वाले प्रत्येक जानवर की मैंने बताया आपको कि आवाज निकाल सकते हैं, जिससे क्या होता है कि इनको शिकार करने में बड़ी आसानी होती है। कोई जानवर आसपास नहीं मिला, किसी भी जानवर की आवाज निकालेंगे तो वो जानवर जहां छिपे हुए हैं वो जानवर उस क्षेत्र में आ जाता है। बड़ी आसानी से ये लोग उस जानवर का शिकार कर लेते हैं। तो आवाज निकालना प्रत्येक जानवर की, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण कला होती है। इसके अतिरिक्त बुशमैन जनजाति
बुशमैन जनजाति मुख्यतः ये जो आखेट की प्रक्रिया मैंने बताई, इस आखेट से अपने जीवन का जो भी आवश्यकता होती है, यानी इनके जीवन यापन का जो प्रमुख आधार होता है, यह जीवन यापन का प्रमुख आधार मुख्यतः आखेट होता है। फिर हमने बिंदु देखा भोजन के विषय में। ये लोग मैंने बताया उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में नामीबिया, बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल यानी अफ्रीका महाद्वीप में 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य निवास करते हैं। तो मुख्यतः उस क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी जानवर हैं उन सभी का ये लोग भक्षण करते हैं। इसलिए बुशमैन जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? सर्वभक्षी कहा जाता है, सबका भक्षण करने वाले। मुख्यतः इनके भोजन का प्रमुख आधार होता है मछली, शिकार किया गया जानवर और शहद। ये इनके भोजन का मुख्य आधार होता है। मैंने बताया दीमक, चींटी, कीड़े मकोड़े, ये इनके भोजन का एक प्रिय भोजन अपन कह सकते हैं इनका। इन लोगों की भोजन क्षमता बहुत अधिक होती है। एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, भाई एक भेड़ को 2 बुशमैन मिलकर के खा जाते हैं। तो भोजन क्षमता अपन अनुमान लगा सकते हैं भाई कितनी अधिक होगी। एक ये लोग भोजन अधिशेष नहीं रखते। भोजन अधिशेष का मतलब है कि जो शिकार कर लिया गया जो जानवर है उस जानवर को उसी दिन खा लेते हैं, क्योंकि भोजन अधिशेष रखना इनके जलवायु के अनुकूलतम नहीं है। इनकी जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और आपको पता भी है, उद्योग में पढ़ा भी था हमने कि मांस उद्योग उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं हो सकता, क्योंकि मांस शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु होती है। इसलिए भोजन अधिशेष ये लोग नहीं रखते। फिर आता है बिंदु हमारा आवास। आवास के अंतर्गत मैंने बताया आपको कि बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं ये लोग आवासों में पहाड़ों की जो गुफाएं हैं, इन पहाड़ों की गुफाओं के अंतर्गत निवास करते हैं। एक वेर्फ बोलते हैं ये लोग किसको? गांव को। कि जो एक वेर्फ होता है, एक वेर्फ के अंतर्गत मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि 8-10 झोपड़ियां होती हैं। 8-10 झोपड़ियों का जो समूह है, यह 8-10 झोपड़ियों का समूह एक वेर्फ कहलाता है। मुख्यतः बुशमैन जनजाति के लोगों के द्वारा अपने आवासों का निर्माण, आवास क्या, जो गुंबद नुमा झोपड़ियां बुशमैन जनजाति के लोग बनाते हैं, ये वहां पर अवेलेबल होने वाली स्थानीय जो सामग्री है, पेड़ों की टहनियां, क्षेत्र में पाया जाने वाला घास फूस, इनसे ये लोग क्या करते हैं? गुंबद नुमा झोपड़ियों का निवास करते हैं। और 8-10 झोपड़ियां ये लोग क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। और उसे एक वेर्फ की संज्ञा दे दी जाती है, यानी उसे किसकी संज्ञा दे दी जाती है? एक गांव की संज्ञा दे दी जाती है। कोई दिक्कत आज यहां तक ही? तो मुख्यतः आज का हमने जो बिंदु था वो बुशमैन से स्टार्ट किया। ठीक प्रकार समझ लो एक बार। बुशमैन जनजाति में हमने देखा सबसे पहले बुशमैन जनजाति के सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय के बाद में हमने देखा बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र। क्रमवार आपको याद होना चाहिए, कई बार 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न पूछ लेता है। दूसरा लेसन भी आपके जनजाति है और 25वां लेसन भी जनजाति है, तो आप इसे ध्यान रखें। तीसरा बिंदु हमने देखा आखेट के बारे में, चौथा बिंदु हमने देखा भोजन के बारे में, और 5वां बिंदु देखा हमने आवास के बारे में। इस प्रकार से हमने 5 बिंदु देखे बुशमैन जनजाति के अंतर्गत। और मुख्यतः इस बुशमैन जनजाति के अंतर्गत ये जो 5 बिंदु देखे, ये 5 बिंदु आप अपने बुक के अनुसार भी एक बार अध्ययन करोगे। और जो नोट्स आपको लिखवाए गए हैं बुशमैन जनजाति का, ये दूसरा लेसन आपको नोट्स के अंतर्गत क्लास में लिखाया हुआ है, बताया हुआ भी है। तो जो नोट्स आपको लिखवाए हुए हैं उन नोट्सों को भी आप इस बुशमैन जनजाति में क्या क्या जो बताया हुआ है लिखा हुआ है वो आप एक बार देखोगे जरूर। जहां भी आपको कोई डाउट रहता है, किसी भी वीडियो के अंतर्गत कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आपने देखा होगा एक डाउट का ऑप्शन और दे रखा है, उसमें आप जो भी समस्या है आपकी
वो समस्या आप उस डाउट के अंतर्गत लिखें, जिससे उस डाउट का निदान ठीक प्रकार से किया जा सके। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त जो वीडियो आप तक भेजा जा रहा है, इस वीडियो का जो उद्देश्य है कि भाई आपको ठीक प्रकार से टॉपिक समझ में आए, आप उस बात की ओर विशेष ध्यान दें। जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे, आप उनको भी एक बार सूचना दें, जिससे क्या हो कि सब बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और सब बच्चों की ठीक प्रकार से तैयारी हो सके। तो यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप डाउट में बिल्कुल जरूर भेजें। 100% आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। शेष कर